आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल कैप्सूल के बारे में बहुत कम टाइम में। देखो, इसके लिए आपको दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला डायग्राम, इसको तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसके साथ समझने के लिए ये वाला डायग्राम, ठीक है। अब देखो, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले हम इसका शेप देखेंगे, ये वी शेप का है, और इसके पार्ट देखेंगे, ठीक है, और इसके फाइबर्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखो पार्ट्स। पार्ट्स के साथ साथ भी आपको यहाँ पर आर्टिकल सप्लाई याद हो जाना चाहिए। इसके पार्ट्स क्या होते हैं पता है? ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये इंटीरियर लिम्ब कहलाता है, ठीक है, और ये जीनो कहलाता है, और ये पोस्टीरियर लिम्ब कहलाता है, और जो सबसे यहाँ पर है ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस रहता है ना, तो रेट्रो मतलब क्या होता है? पीछे, तो उसके पीछे साइड वाला, इसलिए इसको रेट्रोलेंटिफॉर्म कहते हैं। एक होता है क्या, सब लेंटिफॉर्म। सब लेंटिफॉर्म मतलब क्या होगा? इसके नीचे साइड जो होगा, ठीक है, वो दिखेगा नहीं अभी यहाँ पर डायग्राम पे क्योंकि वो 3D होता है, तो इसको बोलते हैं सब लेंटिफॉर्म पार्ट। क्यों 3D? देखो, क्योंकि हम इसको क्या ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं, इस टाइप से ये ऊपर आ रहा है, तो इसके नीचे होगा हमारा सब लेंटिफॉर्म, तो वो इन्फीरियर पार्ट कहलाएगा, इसके ऊपर सुपीरियर वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये पार्ट से याद हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस डायग्राम पे ही पूरा देखना है, समझना है, और फिर पूरा क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखो इसके पार्ट्स देख लिए हमने। पार्ट्स भी अब किस किस के बीच में, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें देखो सिंपल सा है, जो इंटीरियर लिम्ब है ये वाला, ये किस किस के बीच में हो रहा है? एक तो कॉर्डेट, और एक तरफ हमारे पास क्या, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो रहा, ठीक है। दूसरी बात करें जीनो की, बात करें तो ये वाला पार्ट जो हमारा जीनो कहलाता है, ठीक है। ये वाला देखो, दो यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन है, उसके बीच वाला पड़ गया जीनो। तो जीनो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में है, ठीक है, ये भी हो गया। पोस्टीरियर लिम्ब की बात करें तो ये पोस्टीरियर लिम्ब है, ये किसके बीच में है? थैलेमस एक तरफ, और एक तरफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, तो इसके बीच में। सब लेंटिफॉर्म पार्ट, सब लेंटिफॉर्म पार्ट हमारा कहाँ? अब जो 3D में है तो इसके नीचे होगा ना, तो वो बिलो होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की, इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे साइड आएगा ना वो, क्योंकि जब नीचे वाला भाग है तो, ठीक है। इसके बाद रेट्रो लेंटिफॉर्म, तो ये क्या है? रेट्रो लेंटिफॉर्म। अब देखो ये ग्लोबस पैलिडस है, ये दोनों, ये भी याद होना चाहिए आपको ना, ये पूरा जो लेंटिफॉर्म, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, और ये दोनों जो है ग्लोबस पैलिडस है, तो ये पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहलाता है। अभी इसमें देखो रेट्रो लेंटिफॉर्म, ये किस कहाँ पर आ रहा है? बिहाइंड द लेंटिफॉर्म, तो इसके पीछे ही आएगा ना, क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, ऐसा काटे तो इसके पीछे होगा। इसके नीचे तो कौन सा होगा? जो हमने अभी देखे, ठीक है। तो इतना पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या काम करना है? रिलेशंस देखना है। तो इसके मीडियल साइड में कौन सा? तो देखो ये इसका मीडियल है, और ये इसका लेटरल है। तो मीडियल साइड में क्या क्या आ रहा है इसके? मीडियल साइड में इसमें हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस आ रहा है और थैलेमस आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। लेटरल साइड में क्या आ रहा है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आ रहा है, ठीक है। पूरा आई होप कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो फाइबर्स देखते हैं, फाइबर्स कौन से आएंगे पता? सबसे पहले इमेजिन करो, रटने का कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हमने जो है फाइबर्स पढ़े थे, तो फाइबर्स में क्या था कि एक डायग्राम से समझो यहाँ पर देखो। फाइबर्स में ये था कि भाई ये हमारे क्या हैं, दो सैरी ब्लर हेमिस्फेयर है, तो इनको जो है एक तो यहाँ से होता था, ठीक, एक और एक यहाँ से जो फाइबर कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो हम एक और फाइबर थे जो क्या थे, नीचे कनेक्ट करते थे। तो ये तीन प्रकार के हमने फाइबर्स पढ़े थे, ठीक है। तो ये कमर्शियल फाइबर जो होते थे, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते थे, है ना, और एक प्रोजेक्शन फाइबर होते थे, ठीक है। और जो है, तो देखो अभी से फिर से मैं बताता हूँ एक बार इसको, कि ये हमारा सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, तो ये कमिस्वर फाइबर थे जो एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। और ये हमारे कौन से होते थे? जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, और एक जो नीचे वाले होते थे जो प्रोजेक्शन फाइबर होते थे, ठीक है। तो उनको एसोसिएशन फाइबर बोलते थे, ठीक है। तो ये एसोसिएशन फाइबर हो गए, ये कमिश्योर फाइबर हो गए, ये प्रोजेक्शन फाइबर हो गए। तो ये तो कॉर्टिकल रीजन हो गया ना। सब कॉर्टिकल रीजन में भी आ रहा हमारा तो इंटरनल कैप्सूल और थैलेमस, ये सब तो क्या है, वो है। तो ये हमको यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के फाइबर देखने को मिलेंगे, वो कौन से? प्रोजेक्शन फाइबर। तो ये प्रोजेक्शन फाइबर का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमको प्रोजेक्शन फाइबर ही देखने को मिलेंगे। मतलब जितने भी हमारे जो है पिरामिडल ट्रैक्ट के फाइबर हैं या सेंसरी फाइबर है ना, वो सारे के सारे यहाँ कंडेंस होके जाते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियरली समझ में आ गया बस। तो अब जो हमने पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल और जो सेंसरी फाइबर पढ़े थे, वो वही यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे सारे के सारे। तो अब सिंपल सा देखो, सबसे पहले हम पिरामिडल ट्रैक्ट की बात करें तो मोटर फाइबर होते हैं। मोटर फाइबर में भी कौन कौन से होते हैं? एक कॉर्टेक्स से पोंटाइन तक जाने वाले, ठीक है, और एक मतलब इसमें जो मेनली आपको कॉर्टिकोपोंटाइन, फ्रंटोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन और टेम्पेरोपोंटाइन जो है देखने को मिले,
मिलेंगे। और इसके अलावा पिरामिडल फाइबर में भी बताया था कॉर्टेक्स से न्यूक्लियस तक जाने वाले और कॉर्टेक्स से स्पाइनल। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो हमने पढ़े थे पिरामिडल वाला वो भी इसमें देखेंगे हम। और एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या होंगे, जो अदर जैसे कि कॉर्टेक्स से रुब्रल तक जाने वाले, ठीक है। और सेंसरी फाइबर पढ़ेंगे जो सेंसेशन लेके आते हैं और थैलेमस में आके रिले करते हैं, फिर थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के द्वारा कहाँ पर जाते हैं, जो कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो ये रेडिएस्ड होते हैं इसलिए इनको रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर थैलेमिक, सुपीरियर थैलेमिक, इन्फीरियर थैलेमिक और पोस्टीरियर थैलेमिक ये होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद ब्लड सप्लाई देखेंगे और ये टॉपिक हो जाएगा एंड। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें देखो हमारे पास अभी पूरा पूरा आप याद रखेंगे। मोटर फाइबर में आपको क्या कर रखना है, फ्रंटल रीजन, प्राइटल रीजन, टेम्पोरल रीजन, बस इन्हीं के नाम है। फ्रंटो से पोंटाइन, प्राइटो से पोंटाइन, टेम्पोरल से पोंटाइन और कॉर्टेक्स से पोंटाइन। तो देखो ये फ्रंटो पोंटाइन है, ठीक है। और ये तो हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल है क्योंकि कॉर्टेक्स से रूबल। बस इनकी पोजीशन याद रखना कि कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब पोजीशन को याद करने की क्या है, एक सिंपल सी ट्रिक है। वो क्या है कि सिंपल सा देखो, सबसे पहले आपको तो ये याद होना चाहिए। सेंसरी फाइबर की ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि उसमें क्या, ये मोटर के तो हमने देख लिया, आप इसको बता भी सकते हो मोटर में कि है ना। ये जो देखो ये हमको कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर दिख रहे हैं, ये जिनो वाले पार्ट में दिख रहे हैं, तो इसको तो आप याद ही कर सकते हो। कॉर्टिको रुब्रल जो है हमको जो है पोस्टीरियर लिम्ब पे दिख रहे हैं, तो ये बता पाओगे ना। रेडिएशन, रेडिएशन क्या है कि देखो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, इनके फाइबर इस टाइप से रेडिएट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि लेटरल वाले कहाँ पर जाते हैं, पता है, ऑप्टिक रीजन पे जाते हैं, ठीक है। और मीडियल वाले कहाँ जाते हैं, ऑडिटरी। तो ये कहाँ से होके जाते हैं, रेट्रो वाले पार्ट से होके जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और इसके अलावा जो है कॉर्टेक्स में ये सारे देख सकते हो। सेंसरी में अभी मैं बात करूँ तो सेंसरी में क्या होते हैं कि इंटीरियर थैलेमिक होते हैं, सुपीरियर थैलेमिक, इन्फीरियर, पोस्टीरियर। तो इसको ट्रिक से याद रखने का तरीका ये है देखो। हाँ, तो इसको सबसे पहले आप ट्रिक से ऐसा याद रखना कि इंटीरियर, सबसे पहले लिखना इंटीरियर, उसके नीचे लिखना, रुको फिर से मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। देखो ये हमारा हो जाएगा क्या, इंटीरियर। इंटीरियर के बाद पोस्टीरियर नहीं लिखना, सुपीरियर लिखना, फिर पोस्टीरियर लिखना, इंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर। आ गया। बस ये क्या है इसमें, अब बस ऐड कर देना है आपको कि ये थैलेमिक है, ठीक है। थैलेमिक रेडिएशन मतलब इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर मतलब ऐसे करके पूरा ऐड करते जाना। तो अब बात क्या करते हैं कि कौन कौन से रीजन से ये पास होते हैं। तो सिंपल सा है, सिंपल सा कैसे है देखो। इंटीरियर जो दिख रहा है ना यहाँ, ये इंटीरियर जो दिख रहा है ना, यहाँ से ये हमारा करता है इंटीरियर लिम्ब से पास करता है, ठीक है। और सुपीरियर जो है पोस्टीरियर, ये इंटीरियर लिम्ब से पास किया, सिंपल सा है। तो ये इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो हमारा इंटीरियर लिम्ब से आएगा। इंटीरियर लिम्ब के बाद क्या आता है, जीनू, तो ये जीनू वाले रीजन से जाएगा। अब पोस्टीरियर बस नहीं लगाना, तो पोस्टीरियर के नीचे ये सबसे वाला नीचे वाला कौन सा पार्ट आया था, पोस्टीरियर को छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये रेट्रो। तो यहाँ से रेट्रो लेंटिफॉर्म वाला पार्ट हो जाएगा और जो सबसे लास्ट का बचा वो सब लेंटिफॉर्म वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपने याद कर लिया। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद इसकी जो आर्टियल सप्लाई आप देख सकते हो नॉर्मली है कि ये कौन कौन सी ये सर्कल ऑफ विल्स है उसमें से कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं। तो सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।